सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों या छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा को लेकर इतना ज़्यादा आप जागरूक क्यों करती हैं? वो इसलिए कि क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 60-70 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। इन बच्चों को मैंने मार्केट में भीख मांगते हुए देखा, काफ़ी बुरी कंडीशन में, मेरे कभी पैरों में चप्पल नहीं, बदन में कपड़ा नहीं। तो ये सब मुझे 2013 की समथिंग की बात है। तो तब से मैंने मन में ठान लिया था इन बच्चों के लिए कुछ करना है। फिर धीरे धीरे बस्ती में आने लगी, फिर एक मित्रतापूर्वक एक परिवार की तरह इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, रोज़ का आना जाना। तो इन लोगों का भी एक भरोसा मुझ पर था कि भाई मैं अगर बच्चों को कहीं लेके जा रही हूँ तो एक अपने भरोसे से, एक सुरक्षा के दृष्टि से, तो फिर मैंने अपने घर में इन बच्चों के लिए एक वीरांगना सेंटर की शुरुआत की, जो अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आ गया है। तो धीरे धीरे भिक्षावृत्ति वाले, कचड़ा बीनने वाले, वंचित समुदाय के जितने भी बच्चे हैं सब इसमें शिक्षा ले रहे हैं। ये बच्चे 6, 7, 8 में पहुँच चुके हैं। जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी शिक्षा के प्रति इनका लगाव नहीं रहा है। आज भी बहुत कम लगाव इन बच्चों का है। कहने का मतलब है कि 300-400 बच्चे हैं तो 200-250 बच्चे तक ही हम लोग शिक्षा के प्रति लेके आए, समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा प्रयास हुआ है। अब ये है कि आज अगर ये लोग जागरूक होते, कोई ना कोई इनका व्यक्ति एक अच्छे पद पर, अच्छे लेवल पर होता, कहीं ना कहीं इनके लिए लड़ाई लड़ता। अब ये बेचारे कहीं ना कहीं गलत भी नहीं हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि बच्चे कूड़ा ज़रूर बीन लेते हैं, भीख मांग लेते हैं, कभी किसी की चोरी चकारी कभी इन बच्चों ने नहीं करी। और ख़ासकर इन समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग इस बस्ती में रहते हैं, इस हिंदू समुदाय के लोग भी इस बस्ती में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ मेरा एक दिली लगाव है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक ईमानदारी है। और अगर इस तरह के 4000 से ज़्यादा घर को तोड़ दिया जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ये मैं भी पूछना चाहूँगी। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश का हम सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका पालन करना हमारा कर्तव्य भी है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार है जो यहाँ से एक मंत्री से विधायक बनाए, एक पार्षद से विधायक बनाए, ऊपर से मंत्री बनाए, राज्य स्तर तक पहुँचे, एक देश के सर्वोच्च सदन तक यहाँ के लोग जीत के पहुँचे, सिर्फ इनके भी वोट लें। ऐसा नहीं कि हमने पार्टियों के समूह चीज़ों को देखे, कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सभी समुदायों से जुड़े हुए हैं, सभी पार्टियों से जुड़े, किसी का किससे लगावे, किसी का किससे लगावे। एक सांसद अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी निकल के जाते हैं, आज केंद्र में कहीं ना कहीं पदों में हैं, उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए, उनको भी प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, बेकसूर भी हैं कहीं ना कहीं। अगर अब और वैसे भी परमानेंट इन लोगों ने नहीं बनाया इधर, इन लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई है। कुछ समय यहाँ रहते, अपने पैसा कमाते हैं तो रोजी रोटी का साधन इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके आगे पीछे हस्बैंड नहीं है या फिर इनका कोई भाई नहीं है, तो महिलाएं अपने 2 बच्चों को पकड़ के पाल रही हैं, कहीं ना कहीं कूड़ा बीन रही है, भीख मांग रही, कुछ भी व्यवस्था कर रही है। लेकिन कभी समाज के बीच अराजकता इन लोगों ने कभी नहीं फैलाई। ये चीज़ मैंने भी देखी है इन बच्चों के अंदर। तो क्या उम्मीद है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है? मैं उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा रास्ता इन लोगों को देखा, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रवैया रास्ता इन लोगों के निकलेगा। ऊपर से मेरी ईश्वर से भी ये दुआ है, मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, कहीं ना कहीं इन लोगों से भी कहती हूँ कि ईश्वर से, क्योंकि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर से दुआ रहती है, ईश्वर से उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए रास्ता खोलेगा। क्योंकि इसमें ठंड का समय है, कई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, भगदड़ मचेगी, लड़ेंगे, पीटेंगे, मरेंगे आपस में। तो बच्चों को मुझे लगता है कोई नुकसान हो, बूढ़ों को नुकसान ना हो। बड़ा आदमी तो दौड़ भी लेगा, बूढ़ा आदमी कहाँ दौड़ेगा, बच्चा कहाँ जाएगा, वो ना समझ है। तो सोचना चाहिए, पहले व्यवस्थाएं पहले ही कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक परिवार को इकट्ठा करके एक साथ बैठा के समझाना चाहिए। कहीं ये लोग इधर उधर कहीं जाते, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते। ऐसा नहीं, समूचे भारतवर्ष में सब जगह मैंने ये देखा कि रेलवे स्टेशनों के आसपास बहुत सारी जगह अतिक्रमण है। हल्द्वानी में ही नहीं अतिक्रमण है, बहुत सारी जगह, दिल्ली चले जाओ आप, कहीं देहरादून चले जाओ, सब जगह अतिक्रमण है, हर जगह। तो होना चाहिए, तो वहाँ सभी जगह आदेश हो जाना चाहिए। अगर यहाँ हुआ है तो कुछ न कुछ अब इनका जो भी व्यवस्था, जिस वक्त बसें थी, जिस वक्त इन्होंने अंदर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उसी वक्त रोकने को जागरूक हो जाना चाहिए था। उसी वक्त एक परिवार को समझा के हटा दिया जाता तो आज ऐसी कंडीशन नहीं आती। आज इनके परिवार पूरे एक अच्छे उससे बच चुके हैं। सब लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, अपना कमा के खाते हैं, किसी की चोरी नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। या समाज में अराजकता भी इन लोगों ने कभी नहीं फैलाई है आज तक। लोगों को जिहाद
जिहाद कहा जा रहा है कि ज़मीन जिहाद किया इन लोगों ने, क्या कहेंगे आप? नहीं, जिहाद नहीं कहना चाहिए। देखिए, हम लोग सेवा से जुड़े हुए हैं, सेवा जाति धर्म कभी नहीं देखती है, तो जिहाद कहने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी समुदाय के बच्चे रहते हैं। एक मुस्लिम समुदाय नहीं, जिहाद तो हर जगह हर धर्म में जिहाद है अगर देखा जाए तो, है ना। गलत अगर एक मुस्लिम को आतंकवादी ठहराया जाता तो हिंदू भी अगर वही काम करता उसको कभी आतंकवादी नहीं बोला जाता है ना। तो धर्म के रूप में इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, धर्म के अनुसार नहीं बांटना चाहिए। जो रगों में मेरे खून है तो वही मुस्लिम के शरीर में भी खून है। हम सबके रगों में एक ही अगर ब्लड है तो हम इंसान हैं। पहले हमने इंसानियत देखनी चाहिए, उसके बाद जाति धर्म देखना चाहिए। शुक्रिया। तो गुंजन जी ने जिस तरह से कहा कि जो बच्चे हैं वो अराजकता नहीं फैलाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये भीख मांगते नजर आते हैं तो शिक्षित करती हैं, बच्चों को सराहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इनके परिवार में कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने की पुरजोर कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये लोग बेघर होंगे तो ये जाएंगे कहाँ? सवाल एक ही है सबकी ज़बान पर कि अगर हमें बेघर किया जाता है तो कहीं ना कहीं बसाया जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों को छत दे, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। गोली खाने के लिए हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं।